नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC 104 की, जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 10 यानी सांप्रदायिकता की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको BPSC 104 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके 1 से 2 सेकंड के अंदर में अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स परचेज कर सकते हैं। उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है वो आंसर को भी लिखा है और साथ ही साथ जो है हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें शामिल कर दिए हैं। यानी 70 से 80% चांस ये है कि सवाल जो है उसी से पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सांप्रदायिकता। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो पॉइंट है वह सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, सांप्रदायिकता क्या है, आपने अक्सर न्यूज़ चैनल में सुना होगा या अखबारों में आपने पढ़ा होगा, सांप्रदायिक हिंसा हो गया, सांप्रदायिकता फैला रही है। तो ये सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक हिंसा होता क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे सांप्रदायिकता क्या। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय मतलब एक विशेष धर्म की बात कर रहे हैं, एक विशेष समूह की बात कर रहे हैं, एक विशेष विचारधारा वाले लोगों की बात कर रहे हैं, वो है संप्रदाय। और उस संप्रदाय को जो मानता हो, यानी मान लीजिए हिंदू समुदाय है तो हिंदू धर्म की बात करने वाला, हिंदू को मानने वाला, ठीक है, उसे हम कहेंगे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकवाद। अब कोई इस्लाम को मानता है, इस्लाम की बात करता है, उसका प्रचार करता है, उसकी रक्षा करने की बात करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा। देखिए, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा में फ़र्क है, ठीक है, इसको मिलाइएगा नहीं। सांप्रदायिकता वो होता है कि हम एक हिंदू हैं तो ऑटोमेटिक बात है कि हम जो है अपने धर्म की रक्षा की बात करेंगे, हम अपने धर्म की प्रचार की बात करेंगे, मैं अपने धर्म का बखान का बात करूँगा। तो यही तो है सांप्रदायिक का या सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिकवाद, ठीक है। और यही चीज़ जब हिंसा का रूप ले लेता है तब वो होता है सांप्रदायिक हिंसा। देखिए, परिभाषा के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। कहने का तात्पर्य है, देखिए हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मोटो क्या होना चाहिए। आप एक भारत के नागरिक हैं और एक भारत के नागरिक होने के नाते आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि सभी मिलजुल कर रहें। आपका धर्म क्या है, रंग क्या है, भाषा क्या है, रूप क्या है, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो है ना आप, तो बस सिंपल है, साथ में रहिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। आई बात समझ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ही धर्म का बखान करेंगे, अपने धर्म को फैलाने की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि पूरे भारत में मैं अपने धर्म को फैला दूंगा, पूरे विश्व में मैं अपने धर्म को फैला दूंगा। तो ये गलत है, यही है सांप्रदायिकता। जब आप दूसरे के धर्म को असम्मान करते हैं, जब आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं और अपने धर्म का बखान करते हैं, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। आपका मनोवृत्ति क्या होना चाहिए, मैं अपने धर्म को मानता हूं लेकिन बाकी के धर्म का मैं सम्मान करता हूं। ये एक बुद्धिजीवी का, एक शिक्षित आदमी का जो है वो पहचान होना चाहिए, उनकी बोली होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, फलना धर्म को देते हैं गाली, इस धर्म को देते हैं गाली, वो होता है सांप्रदायिकता। अपने धर्म का तो वो बखान करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म का वो क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसके देवी देवताओं पर बयान कसते हैं, उनके धर्म पर कुछ भी बोल देते हैं। तो वो है सांप्रदायिकता। और यही चीज़ इसी के कारण, यानी सांप्रदायिकता के कारण जब भी आप अपने धर्म का बखान करते हैं और दूसरे के धर्म का आप मजाक बनाते हैं, तब एक सामने वाले धर्म को खराब लगता है, तब वो लोग आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, कोई कार्रवाई करता है। और उस कार्रवाई के दौरान जो है दोनों में क्या होता है, झगड़ा होता है, झड़प होता है। और एक दो व्यक्ति का झगड़ा जो है वो पूरे समाज का, पूरे समुदाय का और पूरा धर्म का झगड़ा, युद्ध बन जाता है। और यही सांप्रदायिकता बाद में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक हिंसा।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिकता की उत्पत्ति, यानी ये जो शब्द है सांप्रदायिकता, तो ये सांप्रदायिकता की उत्पत्ति हुआ कैसे, इसको हम जानेंगे भारत के संदर्भ में। आइए अब देखते हैं हमारा इतिहास। देखिए, आज से अगर आप 200 साल पहले चले जाएं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव बिल्कुल नहीं था। मुस्लिम शासक थे, उनके सिपाहसालार, उनके सेनापति हिंदू हुआ करते थे। हिंदू शासक थे, उनके सिपाहसालार या सेनापति मुस्लिम हुआ करते थे। तो ये इस बात को इंगित करता है कि हमारे बीच में जंग नहीं था, हमारे बीच में तनाव नहीं था। हाँ, मुस्लिम आक्रांता आए भारत, कुछ भारत पर अटैक किया, हमला किया, वो तो खराब था ही, ठीक है। अब बाबर ने यहाँ पे आके राम मंदिर को तोड़ा, वो बिल्कुल ख़राब था, पहले तो वह मंदिर था। अब अगर बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी क्या हुआ, महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को 17 बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, तो बिल्कुल ख़राब था, ठीक है। लेकिन सभी तो ऐसे नहीं थे। अब अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब बहुत ख़राब आदमी था, बहुत निष्ठुर था, पापी था। अपने पिताजी लोगों की क्या, उन्होंने तो अपने भाई दारा सिखों की हत्या कर दी थी। शाहजहां को ने अपने पिताजी को जो है वो लाल किले में कैद कर लिया था औरंगजेब ने, और अपने भाई को मार दिया था। तो वो व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है जो अपने भाई को और बाप को मार दे, जो उनका बखान करेगा, जो उनको बोलेगा नहीं औरंगजेब बढ़िया था। तो एक काम कीजिए, आप भी अपने बाप को मार दीजिए, आप भी अपने भाई को मार दीजिए। क्या मारेंगे आप? नहीं मारेंगे, यानी आप मानते हैं कि वो खराब आदमी था। और उनके भाई की बात करें दारा सिको, अच्छा आदमी था। उन्होंने जो है कई सारे हिंदू ग्रंथों का जो उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है, तो अच्छा आदमी बिल्कुल था। तो हमारा समाज ऐसा हुआ करता था, हम लोग मिलजुल कर काम करते थे, मिलजुल कर खाते पीते थे। तो सांप्रदायिकता का उत्पत्ति हुआ कैसे, आया कैसे? अंग्रेजों ने लाया। अंग्रेज जब भारत आए तब इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हिंदू और मुस्लिम साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में। वो उनका मंदिर जा रहा है, वो उनका होली मना रहा है, ये उनका ईद मना रहा है, सेवई खा रहा है, सब कुछ तो हो रहा है भाई। तो ऐसे में तो जो है हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो एकजुट है। तो इन्हें तोड़ना होगा। तो इन्हें तोड़ेंगे कैसे? इन्हें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको भड़काना होगा उसके खिलाफ, और इसको भड़काना होगा उसके खिलाफ। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे हम, और इस समाज को तोड़ देंगे, इस दोस्ती को हम तोड़ देंगे। और जैसे ये दोस्ती टूट जाएगी, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे और हम राज करेंगे। मुस्लिमों के पास जाएंगे, हम बोलेंगे तुम अच्छे हो, और हिंदुओं के पास जाएंगे, बोलेंगे तुम अच्छे हो। ऐसे लोगों को हम नहीं बोलते, हम एक भाषा में यूज़ नहीं करना चाहता, दोगला बोलते हैं हम लोग, कि मेरे सामने मेरे जैसा और उसके सामने उसके जैसा। मेरे पास आएगा तो मेरा तारीफ़ करेगा, उसकी बुराई करेगा, और उसके पास जाएगा तो उसकी तारीफ़ करेगा, मेरी बुराई करेगा। तो अंग्रेज़ों ने यही किया और हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। अंग्रेजों ने जब देखा कि कांग्रेस से वो शक नहीं रहा है, कांग्रेस के नेताओं से जो है वो शक नहीं रहे, तो उसने क्या किया? मुस्लिमों को बरगलाया, मुस्लिमों को तोड़ा, उन्हें मूर्ख बनाया, और मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि तुम मुस्लिम लीग बनाओ अपना खुद का, और कांग्रेस से अलग हो जाओ, ठीक है, और खुद का अलग देश की मांग करो। तो सांप्रदायिकता का जन्म यहीं से हुआ है, अंग्रेजों ने किया है। आई बात समझ में? फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उकसाया, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को उकसाया कि वहाँ पे तो खाली हिंदू लोग बैठे हुए हैं, तुम भी अपना पार्टी बनाओ, तुम भी अपना मुसलमान एक देश का नाम, मुसलमान का एक देश बनाओ। क्या हुआ? ये तो पाकिस्तान मुसलमान का देश, देखिए स्थिति, भीख मांग रहा है, उनके प्रधानमंत्री को नंगा किया जा रहा है अमेरिका में एयरपोर्ट में। ये तो स्थिति है उस देश की, जिन्ना की उपज, जिन्ना ने जिसको बनाया। और देखिए हमारे भारत का, देखिए आप जाइए कहीं पर, आप बोलिए आई एम इंडियन, देखिए कैसा सबका सम्मान होता है। हाँ, इटली की प्रधानमंत्री सेल्फी ले रही है हमारे प्रधानमंत्री के साथ और पोस्ट कर रही है। देखिए यही तो पावर, इंडिया का, भारत का पावर। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की उत्पत्ति जो है वो यहीं से हुआ है। अब जैसे मैंने आपको कहा, कहानी की तरह आपको मैंने समझाया, उसी को जाकर एग्जाम में आपको लिखना है, नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए बात करेंगे सांप्रदायिकता और राज्य की। देखिए सांप्रदायिकता और राज्य, सांप्रदायिकता का तो हमने समझ लिया, और राज्य क्या है होता है ये हम जानते हैं कि राज्य, जैसे झारखंड एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, बंगाल एक राज्य है। तो सांप्रदायिकता और राज्य के बीच में संबंध क्या, देख लीजिए। देखिए सांप्रदायिकता
और सांप्रदायिक हिंसा भी आपको समझा दिया कि सांप्रदायिकता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांप्रदायिक हिंसा होता है। और सांप्रदायिक हिंसा भारत में कई बार हो चुका है। दिल्ली में सबसे पहले कुछ दिन पहले जो है बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो दंगा हुआ था। अभी हरियाणा के मेवात में भी बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ। ठीक है, देखिए कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो बाहर से आते हैं, दंगा लगा देते हैं और भाग जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मूर्ख जैसा आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात नहीं होना चाहिए। दुश्मन देश भी ऐसा करते हैं, अपने गुर्गों को, अपने एजेंटों को भेज देते हैं, बोले कि जाओ दोनों के बीच में दंगा लगा दो। ठीक है, दोनों लड़ते रहेगा, हम लोग बाहर से जो है चीन से और पाकिस्तान से बैठ के हम लोग मौज उड़ाएंगे। आई बात समझ में? तो सांप्रदायिकता और राज्य में संबंध, देखिए सांप्रदायिकता और राज्य में संबंध क्या है। देखिए मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, अब उस राज्य में धर्म, किसी भी धर्म का, मान लीजिए कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई स्टेट है वहाँ पे जो है वो हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई राज्य है वहाँ पे या तो हिंदू अधिक होगा या तो मुस्लिम अधिक होगा। अगर आप चले जाएं केरल, तो केरल में हिंदू काफ़ी कम है, वहाँ पे मुसलमान और ईसाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप चले जाएं उत्तराखंड, तो वहाँ पे आपको जो है वो हिंदू अधिक मिलेंगे। यूपी चले जाएं, हिंदू अधिक मिलेंगे। बाकी और भी स्टेट में आपको हिंदू अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो सांप्रदायिकता और राज्य, जहाँ पर जो है मुसलमानों की जनसंख्या मान लीजिए बहुत अधिक है और हिंदू काफ़ी कम है, दंगा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कहीं पर मान लीजिए हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों की संख्या या ईसाइयों की संख्या बहुत कम है, दंगा वहाँ भी पनप सकता है। क्योंकि हर धर्म में, हर समाज में, हर घर में कोई ना कोई विभीषण होता है। हर समाज में, हर घर में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई बदमाश आदमी होता है जो नहीं चाहता कि ये मोहल्ला शांति से रहे। आपके घर में भी कोई मेंबर एक ऐसा जरूर होगा जो रोज़ झगड़ा करेगा, खाने को लेके, पानी को लेके, नौकरी को लेके। वो भी चाहता नहीं कि घर शांति से रहे। आई बात समझ में? 2-3 भाई बहन है तो एक भाई या बहन बहुत बदमाश होगी, हर चीज़ में लड़ेगी आपसे। वो घर में जो है हर चीज़ में वो ही करेगी, टेंशन क्रिएट करेगी। तो सांप्रदायिकता राज्य में यही संबंध है कि डिपेंड करता है कि किस राज्य में किस धर्म का जनसंख्या ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि केरल में मुसलमान अधिक है, तो केरल में सरकार जो है वो मुसलमानों के लिए, या ईसाई अधिक है तो वो ईसाई के लिए अधिक काम करना चाहेगी। और तो हिंदू वोट काफ़ी वहाँ पे कम है, तो उन्हें तो हिंदू वोट चाहिए ही नहीं, तो हिंदुओं के लिए वो काम नहीं करेगी। अब हिंदू के लिए मान लीजिए वो काम करेगी, तो जिस धर्म का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, तुम अगर ऐसा किए तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। यानी उस राज्य में जो है उस लोगों का, उस धर्म का दबाव, जिसका संख्या अधिक है उसका दबाव बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मान लीजिए कि किसी दूसरे धर्म का आबादी बहुत अधिक है, मान लीजिए हिंदू की आबादी काफ़ी अधिक है, मुसलमानों की आबादी काफ़ी कम है। ठीक है, तो दबाव किसका अधिक रहेगा? मुसलमानों का अधिक रहेगा। देखिए भारत की बात करें तो अंग्रेजों के शासन के बाद से अब तक को लेकर आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव हुआ है। ठीक है, और हो भी रहा है। हमारे और आपके लिए नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, वे चाहते नहीं है कि हम लोग खुशी से रहें, हम लोग सुख से रहें। आई बात समझ में? उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो विदेश में बैठे हुए एक ट्वीट मार देते हैं, 5 BHK फ्लैट में बैठे हुए हैं, 50 लाख के फ्लैट में बैठे हुए हैं, 20 लाख की गाड़ी में घूमते हैं और ट्वीट कर दिए, और हम लोग यहाँ आपस में लड़ना हमने शुरू कर लिया। उनका तो फ़ायदा ही हुआ, उनको पैसे मिला ट्वीट करने के लिए, और हम लोग मूर्ख की तरह यहाँ पे लड़ने लग गए। तो सांप्रदायिकता और राज्य में दोस्तों यही फ़र्क है। तो ये हो गया राज्य और सांप्रदायिकता। अब आपका आखिरी पॉइंट बात करेंगे सांप्रदायिकता और मीडिया। देखिए मीडिया जो है ना सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ ट्वीट कर दिया, अब न्यूज़ में उस ट्वीट को दिखा दिया, इसने जो है ऐसा कहा, कमल हसन ने ये कहा, स्वरा भास्कर ने ऐसा बोला हिंदू धर्म के बारे में, फलना मंत्री जो बीजेपी के फलना प्रवक्ता ने हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म के बारे में ये कहा। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रोपोगेट करते हैं, दिखाते हैं ना कि दंगा लग जाता है। मीडिया भी चाहती है कि दंगा लगे, ये लगे, हम लोग टीआरपी बढ़ाएंगे, जहाँ पे दंगा होगा वहाँ पे जाएंगे। तो मीडिया भी अब टीआरपी का खेल बन चुकी है। मीडिया कहाँ पर, इकोनॉमी पर मीडिया बात कर रही है? नहीं। बेरोजगारी पर मीडिया बात कर रही है? नहीं। इंडिया के शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए उस पर मीडिया बात कर रही है? नहीं। मीडिया ने कभी आपको ये बताया कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है? नहीं, ये सब नहीं दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? कहाँ पे दंगा हुआ, किस नेता ने किसके बारे में क्या कहा। ठीक है, सलमान खान ने किस कलर का चड्डी पहना, मलाइका अरोड़ा खान किस टाइप का ड्रेस पहनी, उर्फी जावेद ने आज जो है क्या नया ड्रेस पहनकर बाहर आया, इसका कितना इंस्टाग्राम में रील्स बनता है। मीडिया यही सब दिखाती है और सांप्रदायिक दंगा फैलाती है मीडिया। इसलिए मैंने भी खुद, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी जो है ना टीवी देखना ही बंद कर दिया है।
मेरे रूम में टीवी है, ठीक है, मैंने देखना ही बंद कर दिया है। पहले मेरे ऑफिस में टीवी था, अब मैंने घर पे ला दिया है, देखना ही मैंने बंद कर दिया है। मैं देखता ही नहीं हूँ टीवी को। जब भी खोलो दंगा, यहाँ इसने ये कहा, इसने वो किया, टेंशन हो जाता है, ठीक है, इसे देखना ही बंद कर दिया। तो मीडिया भी क्या करती है ना, छोटा सा चीज़ को इतना बड़ा तूल दे देती है कि लोग जो है उसको देख के भड़क जाते हैं और फिर नेताओं के उल्टा पुल्टा बयान को सुना देते हैं वो, और जो है लोग भड़क जाते हैं। तो सांप्रदायिकता और मीडिया में आपको ये चीज़ लिखना है। और इसी के साथ आपका एक चैप्टर होता है खत्म। आपको अगर बीपीएससी 104 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो लेट मत कीजिए, अभी और इसी वक्त ऑर्डर कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। आपको 1 से 2 सेकंड के अंदर में आपका नोट्स डिलीवर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।